नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर बढ़ने से ये तो निश्चित हो गया है कि अब आने वाले समय में आपकी जेब पर ये बोझ बहुत बुरा पड़ने वाला है। और ये बोझ भी पड़ेगा तो मिडिल क्लास पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 48 घंटे में 3 तो ऐसे बोझ लाद दिए आम जनता के ऊपर। पहले दूध के दाम बढ़ाए गए, फिर सोने के दाम बढ़े और फिर डीजल पेट्रोल के 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया आम जनता से कि आप डीजल पेट्रोल का कम उपयोग करें और सबसे ज्यादा या तो ईवी गाड़ी में चलें या पैदल चलें, या जैसे भी आपकी सुविधा हो, या जो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका ऑफिस हो या आपका घर हो, तो आप पैदल ही जाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे इसका फर्क देखने को भी मिला है, भले वो दिखावा हो, क्योंकि कई विधायक मंत्री और कई अफसर दिखावा भी कर रहे हैं। कैमरे के सामने थोड़ी दूर पैदल चलते हैं या ईवी गाड़ी में चलते हैं, सार्वजनिक परिवहन में चलते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वही गाड़ियों का लवाजमा होता है, लेकिन वो सिर्फ कैमरे के सामने दिखावे के लिए हो रहा है। हालांकि कई ऐसे ईमानदार लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, कई ऐसे नेता विधायक मंत्री भी हैं, खुद प्रधानमंत्री जी भी 2 गाड़ियों में दिख रहे हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि वो 2 गाड़ियां दिखावे के लिए या फिर लवाजमा ऐसे ही चल रहा है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल वो जरूर 13 गाड़ियों से 5 गाड़ियों पे आ गए हैं, और कल तो वो एक ईवी गाड़ी में आए थे। हालांकि इस मामले को लेकर मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कई विधायक और मंत्रियों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये दिखावा हमसे नहीं होगा, हम तो जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसी गाड़ी में चलेंगे, लेकिन लवाजमा ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो लड़ाई है, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई है, वो अब भारत में भी कहीं ना कहीं उसका दंश देखने को मिला है। और उसी का ये नतीजा है कि ये जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो अब कहीं ना कहीं इस महंगाई की चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि ये जो महंगाई थी पहले 3.5% थी, और अब आज के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 8.5% पर ये महंगाई पहुंच चुकी है। और डीजल पेट्रोल में एक ये समस्या है कि जो पंप संचालक हैं वो हालांकि इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि एक मौखिक आदेश दे दिया गया है कि आप 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल से ज्यादा किसी को ना दें। जबकि ऐसी जो मशीनें हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है, उसमें हजारों लीटर डीजल जलाया जाता है, कई गाड़ियां चलती है, और इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा मात्रा में डीजल का उपयोग किया जाता है। तो अब धीरे धीरे सामने यही आएगा कि जो महंगाई है वो और बढ़ेगी, बेरोजगारी और आएगी, क्योंकि जो 24 घंटे जो यूनिटें चल रही थी वो यूनिटें धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और उसका नतीजा ये रहेगा कि जो वर्कर हैं, जो आम लोग हैं, जो आम जनता, उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ने के आसार हैं। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार इस महंगाई में आम जनता की जेब पर ये भारी ना पड़े। और अभी भी जो एक्सपर्ट हैं, जो डीलर एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप के जो कई एसोसिएशन है, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी 15-20 रुपए तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये गाठा पूरा नहीं होगा। लेकिन ये 3 रुपए आम जनता के लिए, ये 3 रुपए भी बहुत भारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जबकि चुनाव से पहले कम कर दिया जाता है, चुनाव के बाद बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी जाती है। और इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ कि 3 रुपए एक साथ बढ़ा दिए गए। और अभी भी धीरे धीरे आहट है कि ये जो 3 रुपए की बढ़ोतरी है ये 15 से 20 रुपए तक पहुंच सकती है। कई ऐसे लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ ये इस बढ़त को किस तरीके से देखते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 3 रुपए जो बढ़े हैं एक साथ? सर, एक साथ 3 रुपए बढ़ने नहीं चाहिए इसमें जी भाई। 10 पैसे 20 पैसे ये तो बढ़ते थे पहले, शुरू से यही चल रहा है जी। अब देखते हैं, आप भी देखते हो जी। अब 1 रुपए 3 रुपए बढ़ गए, 5 रुपए बढ़ गए, ये थोड़ी लूट हो गई यार। और कंपनियां ये भी करें तो 15-20 रुपए तक बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे, तो जीना तो पड़ेगा यार। जी जी जी। काम तो अपने मजदूरी तो करनी पड़ेगी, जाएंगे कैसे? अब हम 30-30 40-40 किलोमीटर घूम रहे हैं, धंधे पे जाना पड़ेगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये तो गंदवाड़ा फैला रखा है, क्या सरकार को क्या बोले बताओ। जी जी। अब बोलते हैं मोदी जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छे जी। लेकिन महंगाई को देखते हुए हर चीज में, आप भी जानते हो, हर चीज में सोना चांदी, खाना पीना, अपना दान दलन जो भी खाते हैं जी, सब में GST XYZ गलत हो रहा है ना। किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब राजनेता लूट रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मंगेश सिंह शेखावत। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आम जनता, उसमें भी असंतोष की भावना है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि डीजल पेट्रोल अति आवश्यक वस्तु उस EC एक्ट में आता है। जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं वो एक 1955 में एक एक्ट बना था, उसी के तहत ये डीजल पेट्रोल हैं, उसी श्रेणी में आते हैं।
दवाई है, डीजल पेट्रोल है, खाद्य सामग्री है। ये जो चीजें हैं, यदि पेट्रोल संचालक डीजल पेट्रोल नहीं रखते हैं तो भी इनके ऊपर कार्रवाई होती है, ज्यादा रखते हैं तो भी इनके ऊपर कार्रवाई होती है, क्योंकि जो एक्ट अधिनियम है उसके तहत ये सब बॉन्ड हैं कि आपको डीजल पेट्रोल भी रखना है, अति आवश्यक सेवाओं के लिए आपको डीजल पेट्रोल देना भी है, आम जनता को ज्यादा भी नहीं देना है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। सीधा सीधा सा एक फंडा है कि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो ये निश्चित है कि जो महंगाई है वो आम जनता के ऊपर भारी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़े लोग राजनेता हैं उनके तो ज्यादा इन महंगाइयों का फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन जिस तरीके से जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं ये आम जनता के लिए एक बुरी खबर है। हालांकि आम जनता डरी हुई भी है, क्योंकि कई ऐसे नैरेटिव भी फैलाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ कि लॉकडाउन लग जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा। ये तो विश्वास है कि जो सरकार है वो ये तो पूरी व्यवस्था रखती है कि किस तरीके से जो आम जनता है, जो 150 करोड़ की जो जनसंख्या है भारत की, उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से चलाना है। क्योंकि कोरोना के समय भी जो सरकारें थी उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी और आम जनता को कहीं ना कहीं आम जनता में ना अव्यवस्था फैलने दी थी और ना आम जनता को किसी तरीके से परेशान होने दिया था। हालांकि वो बीमारी थी, लेकिन इस बार एक नई समस्या है जो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया में जो युद्ध के जो हालात हैं, दिन प्रतिदिन जो युद्ध हो रहे हैं, वो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अभी फिलहाल का जो हमारा विषय है वो यही है कि डीजल पेट्रोल में पिछले 4 सालों के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो बढ़ोतरी हुई है, वो अचानक इतनी बढ़ोतरी हुई है, वो आम जनता के लिए ऐसा ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत में या राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ाई जा रही है। और एक सबसे बड़ा सरकार से सवाल ये भी है कि जो स्टेट हैं, उन स्टेट में भी कई जिलों में अलग अलग पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। स्टेटों में तो 10 से 20 रुपए का फर्क है। तो इसको भी कहीं ना कहीं लेकर आम जनता में असंतोष रहता है कि जो जीएसटी है उस जीएसटी के दायरे में यदि डीजल पेट्रोल आए तो कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिल सकती है। और अब जो लगातार प्रधानमंत्री जी और जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो कई स्टेटों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जनता है वो ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक व्हीकल हैं उनका उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। और कहीं ना कहीं जो डीजल पेट्रोल है, क्योंकि अकेले जयपुर में ही लगभग 20 लाख लीटर की जो खपत है वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि 50 लाख इस जयपुर की जनसंख्या है और लगभग 50 लाख की जो वाहन है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये सरकार के लिए भी एक चुनौती आने वाले समय, ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना और आए दिन सड़कें छोटी पड़ रही है और डीजल पेट्रोल की भी खपत हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आम जनता भी ये कोशिश करें कि जिस तरीके से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं वो यूज करें। और डीजल पेट्रोल जो हमारी अति आवश्यक वस्तु है, इसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चलती है। तो इसको भी आप अपने तरीके से मैनेज करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पैदल चलें या आप उन गाड़ियों में चलें जो सरकार का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उनकी गाड़ियों में चलें, मेट्रो का यूज करें। और एक आज जो देश के ऊपर जो एक आर्थिक संकट का जो बोझ है और आने वाले समय में जिसको लेकर एक संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में ये बोझ और बढ़ सकता है, तो इसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता के लिए और सरकार जिस तरीके का जो संदेश देती है उसको फॉलो करते रहें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।